हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम विथ विक्का क्लासेज में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं होमगार्ड के लिए स्पेशल क्लास, जो कि हमारा टारगेट सीरीज़ का शुभारंभ किए थे आप लोगों के लिए 1 जनवरी 2026 से। उसका आज हमारा चौथा क्लास है। आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें दिया है हमारा पहला प्रश्न, दिया है वर्ष 2026 में फीफा विश्व कप निम्न में से किस देश या देशों में आयोजित होगा। ऑप्शन पहला दिया है कनाडा, दूसरा मैक्सिको, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका और चौथा दिया है हमारा उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग। हमारा दिया है अगला प्रश्न कि कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है। पहला दिया पाकिस्तान, दूसरा चीन, तीसरा बांग्लादेश, चौथा नेपाल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3, बांग्लादेश। तीसरा प्रश्न हमारा दिया है यहाँ पर, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। पहला गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, दूसरा लोकटक, तीसरा दिया है चिल्का और चौथा दिया है उलर। तो इसका सही जवाब होगा हमारा पहला, ऑप्शन पहला, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। अब देखिएगा हमारा चौथा प्रश्न दिया यहाँ पर। चौथा, एक देशांतर में से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है। पहला दिया है 4 मिनट, दूसरा 15 मिनट, तीसरा दिया है 1 घंटा और चौथा दिया है 12 घंटा। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन 1, 4 मिनट। हमारा दिया है सतलुज नदी घाटी में जल विद्युत उत्पादन के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई है। पहला दिया है नागार्जुन परियोजना, दूसरा हीराकुंड परियोजना, तीसरा दिया है भाखड़ा नांगल परियोजना, चौथा दिया है सरदार सरोवर बांध। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन सी, भाखड़ा नांगल परियोजना। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिएगा। सातवां दिया है उकाई बांध किस नदी पर स्थित है। उकाई बांध किस नदी पर स्थित है। पहला दिया है ताप्ती, दूसरा माही, तीसरा सोन, चौथा दिया नर्मदा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1, ताप्ती। ताप्ती दोस्तों, यहाँ पर इसमें हमारा जो है ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तापी लिखा है। इसका सही जवाब होगा ताप्ती। उकाई बांध ताप्ती नदी पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 8वां। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। पहला दिया है 10, दूसरा 11, तीसरा 12 और चौथा दिया है हमारा 13। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 12। 9वां प्रश्न देखिएगा। दिया है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। पहला ऑप्शन दिया शेर, दूसरा हाथी, तीसरा बाघ और चौथा हमारा दिया है तेंदुआ। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, बाघ। ऑप्शन सी, बाघ हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए हमारा 10वां प्रश्न है, 10वां वाला। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। पहला ऑप्शन दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरा दिया है बीबी गिरी, चौथा दिया है जाकिर हुसैन। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब देखिए 11वां प्रश्न हमारा दिया है, भारत में सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम कब लागू हुआ। आरटीआई अधिनियम कब लागू हुआ। इसका देगा, पहला ऑप्शन दिया है 2003, दूसरा 2004, तीसरा 2005 और चौथा हमारा दिया है 2006। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हमारा 2005 में भारत सूचना का आरटीआई अधिनियम लागू हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 12वां हमारा दिया है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में है। पहला दिया है लखीमपुर खीरी, दूसरा पीलीभीत, तीसरा सोनभद्र और चौथा हमारा दिया है मिर्ज़ापुर। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन सी, सोनभद्र। सोनभद्र सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है दोस्तों। देखिए हमारा 13वां प्रश्न दिया है यहाँ पर, भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है।
भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है? पहला दिया यमुना, दूसरा ब्रह्मपुत्र, तीसरा गंगा, चौथा गोदावरी। सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन सी गंगा। ऑप्शन सी हमारा गंगा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए हमारा 14वां प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है दोस्तों? ये देखिए, कार्यकाल से संबंधित पूछा है हमसे। ये देखिएगा ध्यान से आप लोग, दिया है पहला ऑप्शन 4 वर्ष, दूसरा 5 वर्ष, तीसरा 6 वर्ष और चौथा 7 वर्ष। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी 5 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल हमारा 5 वर्ष होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा ध्यान से। दिया है भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा? दूसरा संसद, तीसरा सर्वोच्च न्यायालय और चौथा दिया है प्रधानमंत्री। इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां दिया है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? पहला ऑप्शन दिया है विक्रम संवत, दूसरा हिजरी संवत, तीसरा शक संवत, चौथा ग्रेगोरियन। चौथा दिया है हमारा ग्रेगोरियन। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी शक संवत। शक संवत भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर पर आधारित है दोस्तों। राष्ट्रीय कैलेंडर हमारा जो है वह शक संवत पर आधारित है। ठीक है, चलिए 17वां प्रश्न देखते हैं। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? इसका दिया है हमारा पहला 1857, दूसरा 1872, तीसरा 1881, चौथा 1901। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 1872। 1872 में भारत की पहली जनगणना हुई थी दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा। दिया है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? पहला लॉर्ड डलहौजी, दूसरा लॉर्ड विलियम बेंटिंक, तीसरा लॉर्ड कर्जन, चौथा लॉर्ड कैनिंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिंक। यह हमारा ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन हमारा पहला है 24 अप्रैल, दूसरा 26 जनवरी, तीसरा दिया है हमारा 2 अक्टूबर और चौथा 15 अगस्त। हमारा ऑप्शन सी 2 अक्टूबर सही जवाब होगा। उत्तर प्रदेश का पंचायती राज दिवस हमारा 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा। भारत में साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 सितंबर, ऑप्शन बी 8 सितंबर, ऑप्शन सी 11 नवंबर, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन बी 8 सितंबर को भारत में साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिएगा ध्यान से हमारा 21वां प्रश्न। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? ऑप्शन है दोस्तों, देखिएगा। पहला ऑप्शन महात्मा गांधी, दूसरा पिंगली वेंकैया, तीसरा दिया जवाहरलाल नेहरू, चौथा रविंद्रनाथ टैगोर। चौथा हमारा रविंद्रनाथ टैगोर। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन बी पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया हमारा सही जवाब होगा। 22वां प्रश्न देखिए। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ऑप्शन दिया है हमारा, ऑप्शन ए पहला TN सेशन, ऑप्शन दूसरा सुकुमार सेन, ऑप्शन तीसरा RK त्रिवेदी, ऑप्शन चौथा हमारा दिया है JM लिंगदोह। JM लिंगदोह। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन बी सुकुमार सेन। सुकुमार सेन हमारा सही जवाब हो जाएगा। 23वां प्रश्न हमारा दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना कब हुई? भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना कब हुई? ऑप्शन दिया है 1933, ऑप्शन दूसरा 1934, ऑप्शन तीसरा 1935, ऑप्शन चौथा 1940। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन तीसरा 1935 में हमारा भारतीय रिजर्व RBI की स्थापना 1935 को हुई थी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए। 24वां दिया है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन ए नीम, ऑप्शन बी पीपल, ऑप्शन सी बरगद, ऑप्शन डी अशोक। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा बरगद।
अगला प्रश्न देखिए 25वां। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? पहला ऑप्शन नंदा देवी, दूसरा कंचनजंगा, तीसरा माउंट एवरेस्ट, चौथा धौलावीरा। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन बी कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन पहला दिया 1947, दूसरा 1948, तीसरा 1950, चौथा 1952। चौथा हमारा दिया है 1952। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन सी 1950। 1950 हमारा सही जवाब हो जाएगा। आप देखिएगा ध्यान से, अगला प्रश्न 27वां दिया है कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? ऑप्शन पहला 44वां संशोधन, ऑप्शन दूसरा 61वां संशोधन, ऑप्शन तीसरा 73वां संशोधन, ऑप्शन चौथा 86वां संशोधन। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन सी 73वां संशोधन। 73वां संशोधन से पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, हमारा 28वां प्रश्न दिया है कि भारत संविधान किस तिथि को लागू हुआ? भारत संविधान किस तिथि को लागू हुआ? पहला दिया 15 अगस्त 1947, दूसरा 26 नवंबर 1949, तीसरा 26 जनवरी 1950, चौथा दिया है 2 अक्टूबर 1950। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए हमारा दिया है यहाँ पर 29वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए कोयल, ऑप्शन बी कबूतर, ऑप्शन सी मोर, ऑप्शन डी सारस। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन सी मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा 30वां क्वेश्चन दिया यहाँ पर, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन पहला दिया हमारा प्रतिभा पाटिल, दूसरा इंदिरा गांधी, तीसरा दिया सुषमा स्वराज, चौथा दिया सरोजनी नायडू। चौथा दिया हमारा सरोजनी नायडू। ऑप्शन बी हमारा इंदिरा गांधी सही जवाब होगा। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री हमारी जो है वह इंदिरा गांधी थी। अगला प्रश्न देखिए 31वां है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी गोमती, ऑप्शन डी सरयू। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी गोमती। गोमती नदी हमारी सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखिए 32वां दिया है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? ऑप्शन पहला कमल, ऑप्शन दूसरा गुलाब, ऑप्शन तीसरा गेंदा, ऑप्शन चौथा पलास। पलास ऑप्शन चौथा हमारा इसका सही जवाब होगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प हमारा पलास है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पहला दिया ऑप्शन कानपुर नगर, दूसरा आगरा, तीसरा प्रयागराज, चौथा गाजियाबाद। ठीक है दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका कौन सा ऑप्शन बी, सी, डी या ए कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमारी वीडियो आप लोग तक पहुंच सके ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है दोस्तों।